प्रदेश चुनाव के 4 चरण पूरे होने के बाद अब 5वें चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। 4 चरणों में उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 232 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब 5वें चरण में 12 जिलों की 61 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होना है। जिस तरह से चुनाव के हर चरणों के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता जा रहा है, उससे ये साफ हो गया है कि 10 मार्च को आने वाले इस चुनाव का रिजल्ट क्या होगा। जिस तरह से इस चुनाव में अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी रणनीति बनाई है, उससे पूरी बीजेपी भौचक्की है। छोटी पार्टियों से गठबंधन हो या चुनावी मुद्दों की बात हो या अपने संकल्प पत्र में आम लोगों से जुड़ी समस्याओं के निदान का वादा, अखिलेश यादव ने हर जगह मंझे हुए राजनेता के तौर पर अपने को प्रस्तुत किया है। यही वजह है कि जब वो अपने वादों और इरादों के साथ जनता के बीच गए तो जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया। उनकी सभाओं यात्राओं में जन सैलाब ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। युवाओं को रोजगार देने का रोड मैप हो या फिर पुरानी पेंशन बहाली की बात हो या फिर किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने का वादा, उनके हर वादों को जिस तरह से जनता का समर्थन मिला है, अब वो वोट में बदलता दिख रहा है। यही बीजेपी की परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। पहले और दूसरे में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने शतक लगाने का काम किया। तीसरे और चौथे में, तीसरा जिसमें हमने खुद वोट डाला अपना, और चौथा जो कल खत्म हुआ चरण, दूसरा शतक में समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने लगा दिया। 5वें चरण में आवारा पशुओं की समस्या सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पर अखिलेश यादव ने पहले ही इस समस्या से निजात दिलाने का रोड मैप जनता के सामने रख दिया है, जिसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। चुनाव दर चुनाव जनता का प्यार अब अखिलेश यादव के साथ ही उनके प्रत्याशियों के प्रति बढ़ता जा रहा है, जिससे चुनाव विश्लेषक अब मान रहे हैं कि 300 सीट जीतने का दावा करने वाली बीजेपी 100 सीटों पर सिमटने जा रही है। प्रथम दौर की यदि बात करें तो उसमें 53 सीटें जो बीजेपी के पास रही हैं, उनमें से 30 से 35 सीटों की क्षति भारतीय जनता पार्टी को हो रही है प्रथम दौर में। बिल्कुल ऐसा ही दोहराव दूसरे दौर में होने वाला है, बल्कि मुझे लगता है कि दूसरे दौर में उनको हानि और भी अधिक हो सकती है। तीसरे में भी ये बात सिद्ध हो गई है। इस आधार पर यह बात कही जा सकती है कि अब ये लहर शायद पूरे उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार छाई रहेगी। You can fool some people for some time, but not all the people for all the time. ये बात सिद्ध होने जा रही है कि आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं, सबको सब समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। पहले चरण से दूसरी पार्टियों से बढ़त बना चुके अखिलेश अब रुकने वाले नहीं हैं। चरण दर चरण वो अब चुनावी रणनीति के साथ ही अपने भाषणों में निखार ला रहे हैं, जो जनता को बहुत पसंद आ रहा है। अब चुनाव अपने आखिरी चरण की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन शुरुआती चरणों में ही जनता के रुझान ने इस चुनाव का परिणाम बता दिया है। अब इंतजार है तो सिर्फ 10 मार्च का, जिस दिन एक बार फिर से अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालेंगे।